सूरत तकवीर से करेंगे इंशाल्लाह, और तकवीर से कंटिन्यू करते हैं। जुज़ 30 कर रहे हैं और इंशिकाक तक। यहाँ पर अनदर मक्की सूरा है यहाँ पर, और शुरू होता है सूरज की जो रोशनी है किस तरह लपेट दिया जाएगा, जिसकी वक्त आफताब की चादर को लपेट दिया जाएगा। इज़ा शम्सु कुव्विरत, तो किस तरह सूरज भी बेनूर होने की बात हो रही है। और जब सूरज बेनूर हो जाएगा और जब तारे टूट टूट कर गिरेंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे, क्या होगा, पहाड़ चलने लगेंगे, और जब वहशी जानवर जमा किए जाएंगे। और यहाँ पर क्या है, वहशी जानवर जो है ना जमा किए जाएंगे। क्या आसान है वहशी जानवर जो वाइल्ड एनिमल्स रहते उनको जमा कर सकते, क्योंकि वइज़ल वुहूशु हुशिरत, इट्स रियली हार्ड। वाइल्ड बीस्ट की बात हो रही कि यहाँ पर वाइल्ड बीस्ट गैदर करेंगे बता रहे। और जब रूहें एक जगह जमा हो जाएंगी, तो आगे मेंशन करते किस तरह, पहले तो और जब दरिया मौजें मारने लगेगी, और जब रूहें एक जगह जमा हो जाएंगी, और जब जिंदा दफन लड़की से पूछा जाएगा। और फिर यहाँ पर आगे बताया जाता है कि वो किस गुनाह में कत्ल की गई है, और जब अमल के दफ्तर खोल दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जब बताया जा रहा है स्टार्टिंग जो आयत में कि कुव्विरत क्या है, लपेटने को बोलते कुव्विरत, तो सन क्या होगा, लपेट दिया जाएगा, उसकी जो शाइनिंग है वो कंप्लीटली लूज हो जाएंगी। स्टार्स भी क्या होंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे, सारी चीज़ें कोलैप्स हो जाएंगे। और वुहूश मवेशी जैसा वाइल्ड एनिमल्स है, उन लोगों को हम कंट्रोल कर सकते क्या, यूजुअली वो अकेले अकेले ही रहते, लेकिन किस तरह यहाँ पर बताया जा रहा कि मवेशी जानवरों के मतलब वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताया जा रहा कि क्या होगा वाइल्ड एनिमल्स का। जानवर जमा किए जाएंगे, वहशी जानवर। और फिर आगे बताया जाता है कि सी विल बर्न, मतलब वइज़ल जिबालु सुय्यरत, पहाड़ क्या हो रहे, चलने लग रहे हैं, और पहाड़ चलने लग रहे हैं। और उसके अलावा जो समुंदर है उसमें आग भड़क रही। दिस इज लाइक एवरीथिंग इज अपसाइड डाउन। और यहाँ पर एक हदीस आती है, जब यहाँ ये जो बात बताई जा रही है कि और जब जिंदा लड़की से पूछा जाएगा, क्योंकि जब एक ज़माने में ज़माना जहलियत में क्या होता था, अलाइव लड़कियों को दफन किया जाता था, जिंदा लड़कियों को। तो उस वाक़ये में एक हदीस आती, क़ैस बिन आसिम करके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते कि मैं जब जहालियत के ज़माने में इस्लाम कबूल करने से पहले मैं 8 बेटियों को 8 बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया, मैं उसको अलाइव उनको दफन कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते एक एक बेटी के लिए एक एक स्लेव फ्री करो। तो वो बोलते, वो फरमाते कि मेरे पास बहुत सारे कैमल्स है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फिर एक एक उसके लिए स्लॉटर करो कैमल, एक एक जो डॉटर को आप जिंदा दरगोर करे, तो ये कफ़ारा है। लेकिन आप सोचिए कि इस्लाम ला लिए फिर भी उनको कफ़ारा देना पड़ा, तो ये बहुत बड़ा जो है ना गलत काम है, इससे इज्तिनाब करना चाहिए। और आज भी अनफॉर्चुनेटली आज भी बेटियों को, फीटस को मार दिया जाता पेट में ही, और कितने फीटस बिकॉज ऑफ द गर्ल चाइल्ड उसको मार दिया जाता। और उस दिन अल्लाह ताला लड़की से पूछ रहे हैं, क्योंकि जिसके साथ ज़्यादती हुई अल्लाह ताला उनसे पूछ रहे हैं, ज़्यादती करने वाले से नहीं पूछ रहे हैं, जिस पे ज़्यादती हुई उसी से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर फिर आगे बताया जा रहा है कि वो किस गुनाह में कत्ल की गई थी, और जब आमाल क्या दफ्तर खोल दिया जाएगा। आप इमेजिन करिए,
आमाल का दफ्तर खोल दिया जाएगा, उस दिन क्या होगा? मतलब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने आप को सेव करने के लिए। अब दुनिया में क्या रहता, पता नहीं क्या क्या एक्सक्यूजेस देते, ऐसा था वैसा था। जब आपका आमाल नामा उस दिन पूरा खोल दिया जा रहा, तो क्या आपके पास कोई उज़र है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए? हाँ, ये बात से ये बात हो गई थी, ये गलती हो गई थी, और वो भी इतने गर्ल चाइल्ड को कितने जिंदा कत्ल करते जाना, उसकी बात हो रही। तो ये मामूली गुनाह नहीं है। अब जैसा लोग ना फीटस को भी जैसा गर्ल चाइल्ड मालूम करते और उसको क्या करते, पेट में ही खत्म कर देते, ये बहुत बड़ा गुनाह है। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है आगे, आयत नंबर 10 तक हमने किया है, जब आमाल के दफ्तर खोल दिए जाएंगे। क्या है, वइज़ा सुहुफ़ नुशिरत, तो सहीफे जो बोलते हैं ना, जिस वक्त आमाल के दफ्तर खोल दिए जाएंगे और जब आसमान खोल दिया जाएगा, अब आसमान भी क्या हो रहा, ओपन हो जा रहा, और जब दोजख की आग भड़काई जाएगी, दोजख की आग क्या है, भड़काई जा रही है, और दोजख की आग भड़काई जा रही है, और जब बहिश्त करीब लाई जाएगी, जब तब हर शख्स को मालूम हो जाएगा कि वो क्या लेकर आया है, हर इंसान को मालूम हो जाएगा कि अब वो क्या लेकर आया है। तो मैं कसम खाता हूँ उन सितारों की जो पीछे हट जाते हैं। अब यहाँ पर आयत नंबर, कसम खाता हूँ जो सितारे पीछे हट जाते हैं, मतलब चलते चलते पीछे हट जाते हैं। आयत नंबर 15 कर रहे हैं, चलते रहते हैं और गायब हो जाते हैं, चलते रहते हैं और फिर गायब भी हो जाते हैं। और रात की कसम है जब वो खत्म होने लगती है। रात कैसे पास बाई होती, वल्लैली इज़ा अस अस, तो नाइट कैसा खत्म होते जा रही, वो बताया जा रहा है। और सुबह की कसम है, अब यहाँ पर मॉर्निंग के बाद सुबह ही इज़ा तनफ़स, और सुबह की कसम है जब वो ज़ाहिर होने लगती है। बिलाशुबा ये कुरान एक फरिश्ते आलाए मुकाम यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम का लाया हुआ है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कौन लेके आए, ये ऑनर्ड फरिश्ते हैं। कौन, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बात हो रही कि ही इज़ अ ऑनर्ड फरिश्ता जो बड़ी क़ुव्वत वाले हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के अंदर ज़ी क़ुव्वतिन है, इन द ज़िल अर्शिल मकीन है, वो जो बड़ी क़ुव्वत वाले भी है, मालिक अर्श के नज़दीक ऊंचे दर्जे वाले हैं, और सरदार और अमानतदार भी है। और बता रहे हैं कि वो सरदार भी है और अमानतदार भी है। ए मक्का वालो, तुम्हारे रफ़ीक यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवाने नहीं है। तो यहाँ पर तरदीद की जा रही है, वमा साहिबुकुम बि मजनून, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून नहीं है। तरदीद की जा रही है कि वो मजनून नहीं है, और बेशक उन्होंने उस फरिश्ते को आसमान के साफ मशरिकी किनारे पर देखा है। आयत नंबर 23 में बता रहे हैं कि फरिश्ते को उफ़ुक़ुल मुबीन पर देखा है, और वो पोशीदा बातों को जाहिर करने में बखील नहीं, मतलब जो बातें हैं लाइक क्लियरली मेंशन किए जा रही है, और ये शैतान मरदूद का कलाम नहीं। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं ये मामूली कलाम नहीं है, शैतान का कलाम नहीं है जो कुरान है। और फिर आगे आयत नंबर 26 में देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि फिर तुम कहाँ जा रहे हो, ये कुरान तो सारे जहान वालों के लिए नसीहत है। अब कुरान क्या है यहाँ पर बता रहे हैं, इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये ज़िक्र मतलब यहाँ पर ज़िक्र की क्या बात हो रही, नसीहत की बात हो रही है यहाँ पर। ये कुरान तो सारे जहान वालों के लिए क्या है, एक नसीहत है। और बताते हैं आगे कि ये उसके लिए है जो चाहे कि सीधे रास्ते चाल चले, और ये किसके लिए है, जो वमा तशाऊना इल्ला अन यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन। अब यहाँ पर सूरत ख़त्म होती बता रहे हैं कि और तुम वही
चाहोगे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है। अब नेक्स्ट सूरत क्या है? सूरतुल इन्फितार। और इन्फितार में भी फिर यहाँ पर अनदर मक्की सूरा है, सूरतुल इन्फितार भी। और यहाँ इसमें भी फिर क़यामत के बारे में ही बात हो रही है। जब आसमान फट जाएगा, स्टार्टिंग में अल्लाह ताला बोल रहे हैं इज़ समाउन फतरत, किस तरह आसमान को फाड़ दिया जाएगा। अब देखिए राइट नाउ कैसा है आसमान, लेकिन डे ऑफ जजमेंट की बात हो रही है। और जब तारे झड़ पड़ेंगे और पूरे तारे क्या होंगे? झड़ पड़ेंगे। और जब सब दरिया बहने लगेंगे और एक दूसरे से मिल जाएंगे, दरिया क्या होंगे? बिहारू फुज्जिरत हो जाएंगे। और जब खबरें कुरेदी जाएंगी, खबरों को क्या होगा? बौसीरत हो जाएंगे, सब खबरें उखेड़ दिए जाएंगे खबरें। तो इमेजिन क्या होगा मंजर। उस वक्त हर शख्स जान लेगा कि उसने आगे क्या भेजा और पीछे क्या छोड़ा। अब यही तो असल की थिंग है ना, अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। अब हम आगे क्या भेजे, गुड डीड्स भेजे या क्या है, और पीछे क्या छोड़ के आए। फिर यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते, ऐ इंसान, तुझको किस चीज ने अपने रब करीम से, रब करीम के बारे में धोखे में डाल दिया। तो या युहल इंसानु, सब इंसानों से मुखातिब है। माँ गर्रा का भी रब्बिकल करीम, किस चीज के धोखे में पड़े हुए है, किस बात के धोखे में है। जिसने तुझको पैदा किया, फिर तुम्हारे आज़ा दुरुस्त किए और तुम्हारा कद कामत मोतदिल बनाया। अब यहाँ पर आयत नंबर 7 में देखिए अल्लाह ताला किस तरह हमको बनाए, ऐसा असेंबल करे, कैसा प्रोपोर्शनेट करे। चाहे तो हो सकता था कि हमारे फेस पे पूरे बाल ही बाल होते। हमारा फोरहेड देखिए, हमारे फेस का स्किन अलग है, हमारे हैंड्स का स्किन अलग है, दोनों हाथ सेम इक्वल साइज के हैं और हर जोड़ सही से बनाए अल्लाह ताला। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई बड़ी कोई छोटी, हर चीज सही है। अब जो लोग बोलते हैं बिग बिग बैंग थियोरी थी, ये हुआ था, ये सारे बेकार बातें हैं। अल्लाह ताला तो क्या है? हकीम है, अलीम है, करीम है। ये हैphazard एक दिन में ऐसी बात नहीं हो गई। अल्लाह ताला अच्छे से बनाए हैं, सही फॉर्मेशन दिए हम सबको, जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया। तो अल्लाह ताला किस तरह ब्यूटीफुली हम सबको बनाए। हरगिज नहीं, बल्कि तुम जजा और सजा को झुटलाते हो। कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि क्या है तुम आखिरत की बात को झुटला रहे, और बेशक तुम पर कुछ निगाहबान मुकर्रर है। अब यहाँ पर बात हो रही कि व इन्ना अलैकुम लहाफिजीन, कौन है या निगाह में? फरिश्ते हैं, किरामन कातिबीन की बात हो रही। बेशक तुम पर कुछ निगाहबान मुकर्रर है, मुअस्सस लिखने वाले। किरामन कातिबीन जो राइट और लेफ्ट में फरिश्ते हैं, एवरी टाइम एवरीथिंग राइट डाउन कर रहे हैं उन लोग। हम अच्छा काम कर रहे हैं तो राइट वाले लिख रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं तो लेफ्ट वाले। जो कुछ तुम करते हो वो उसे जानते हैं। या लमूना मा तफअलून, बेशक नेकुकार नेमतों की बहिश्त में होंगे। अब यहाँ पर बात हो रही इन्नल अबरार की। इन्नल अबरार लफी नईम, तो अबरार क्या होंगे? नईम में होंगे। तो हमको जब नेमतों वाली जन्नत में जाना है तो काम भी उस तरह करना है जो अबरार नेकुकार वाले काम करना है। और फिर आयत नंबर आगे बताते हैं कि जो कुछ तुम करते हो वो उससे जानते हैं, बेशक नेकुकार नेमतों की बहिश्त में होंगे। अब नेकुकार बहिश्त में होंगे, लेकिन आगे बता रहे हैं कि बदबख्त का क्या होगा, और बद किरदार दोजख में होंगे, यानी जजा के दिन उसमें दाखिल होंगे। यस्लौनहा यौमद्दीन, और उससे छुप नहीं सकेंगे। मतलब अब अल्लाह ताला बता रहे हैं उससे कोई एस्केपिज्म नहीं है। और तुम्हें क्या मालूम कि जजा का दिन कैसा है। वमा अदराका मा यौमुद्दीन, कैसा है जजा का दिन, बताते हैं आगे आयत नंबर 18 और 19 में, जहाँ पर सूरत भी एंड हो रही है।
پھر تمہیں کیا معلوم جزا کا دن کیسا ہوتا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، کیا ہے یوم الدین؟ جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا اور حکم اس روز خدائی کا ہوگا، مینس اللہ تعالیٰ کی ہی حکم چلے گا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، تو اس دن کوئی شخص کسی شخص کی بھلائی نہ کر سکے گا اور اس دن حکم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہی چلے گا، اور کسی کا حکم اس دن اٹس جسٹ ناٹ پاسبل۔ اب یہاں پر اگلی صورت ہے سورۃ المطففین، جو ڈیفراڈنگ بولتے ہیں نا، مطففین۔ اب یہ صورت بھی مکی صورت ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفَّفِينَ، اب بات ہو رہی ہے ناپ اور تول کی۔ ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے، ہلاکت ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے تو پورا لیتے۔ اب سمجھئے کہ کسی سے کوئی چیز آپ کو لینا ہے، when you are taking from somebody پورا لیتے، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے تو کم کر کے دیتے۔ اب کسی کو ریٹرن کرنا ہے جو بھی چیز آپ لیے تو کیا کر رہے ہیں؟ کم کر کے دے رہے ہیں۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ وہ دوبارہ زندہ ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ کیا نہیں معلوم کہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ہم سب کو اٹھنا ہے دوبارہ، یعنی ایک بڑے سخت دن۔ تو وہ کیا ہوگا؟ لیوم عظیم ہے، وہ سخت دن ہے اس دن، جس دن سب لوگ پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس دن کیا ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، بے شک کافروں کا نامہ اعمال سب سے نیچے جگہ سجین میں ہوگا۔ اب یہاں پر جو علیین اور سجین ہے نا، یہاں پر مینشن کیا جا رہا ہے کہ جو نامہ اعمال ہے یہاں پر سجین، اور سجین کون لوگ ہیں؟ جو فجار ہے، بدکار لوگ سجین میں جائیں گے۔ سجین کی جمع ہے۔ سن رکھو کہ بدکاروں کے نامہ اعمال سجین میں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ آگے کلیئر بھی کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے سجین۔ وما ادراک ما سجین، تم کو کیا معلوم سجین کیا چیز ہے؟ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اب یہاں پر کلیئر بھی کر رہے ہیں کہ سجین کیا ہے۔ تو جب ڈے آف ججمنٹ ہے، یہ اتنا بڑا رہیں گا ڈے آف ججمنٹ، حدیث میں آتا کہ لوگ کھڑے کھڑے انتظار میں تھک جائیں گے۔ 50,000 ایئرس کا ڈے آف ججمنٹ رہیں گا، اور لوگ پسینے کی لگام ایسا پورے پسینے میں ڈوب جائیں گے، ایمرس ہو جائیں گے، اور سٹارٹ نہیں ہوں گا ڈے آف ججمنٹ۔ وہ ہر پروفٹ کو جا کے ریکویسٹ کریں گے کہ ڈے آف ججمنٹ سٹارٹ کرو، لیکن نہیں سٹارٹ ہوں گا 50,000 کا۔ لیکن کس کے لیے آسان رہیں گا؟ جو جنت جائیں گے، جس کا حساب آسان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں پوچھیں گے، جس کے ڈیڈز اچھے رہیں گے، ان کے لیے آسانی ہے۔ لیکن یہاں پر بات ہو رہی کہ فجار کی، جو فاجر ہے، جو باتیں برے کرنے والے ہیں، مطلب بدکار لوگوں کی بات ہو رہی۔ آیت نمبر 7 اور 8 میں دیکھیے، یہاں پر مطففین میں 7 اور 8 میں سجین کی بات ہو رہی، آگے پھر علیین کی بھی بات ہوگی، نیکوکار جو علیین میں جائیں گے۔ تو آیت نمبر اب 9 میں بتاتے کہ کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی دفتر ہے جس میں شیاطین کے اعمال درج ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ مرقوم انسکرائبڈ ہے وہ بک میں، اللہ تعالیٰ کیا کرے اس میں درج کر لیے جو بھی باتیں ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، جو کذب کر رہے، جھٹلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ان کے لیے خرابی ہے۔ دیٹ از ریئلی ہارڈ فار them، کیونکہ ڈینائرز جو جھٹلانے والے ہیں، اب یہاں پر کذب کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں۔ جو لوگ روزے جزا کو جھٹلاتے، کون سے دن کو جھٹلا رہے ہیں؟ بیوم الدین کو جھٹلا رہے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، یہ ہلاکی اس کو حد سے نکل جانے والے
गुनाहगार के सिवाय कोई नहीं झुठलाता। इन लोग क्या है, बहुत ज्यादा गुनाह करे, बहुत हलाकत। और क्या कर रहे हैं इन लोग, रोजे जजा और सजा को तो वो झुठलाते हैं, जो हद से आगे बढ़ जाने वाले सरकश है। आयत नंबर 12 में और 13 में बता रहे हैं कि इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ालू क़ाला असातीरुल अव्वलिन। काला यहाँ पर बता रहे हैं, जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं कि ये अगलों के अफसाने हैं, फेबल टेल्स है। तो ये लेजेंड्स ऑफ द फॉर्मल पीपल है, ये बस ऐसे ही किस्से कहानियां हैं। आयत नंबर 13 में जब उसको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती है तो कहते हैं ये तो अगले लोगों के अफसाने हैं। मतलब डिनायल में है लोग। 13 आयत में, फिर 14 में बताया कोई नहीं बल्कि उनके दिलों पर जंग बैठ गया है उनके आमाल का। अब क्या है, ये कोर है सूरा का, कल्ला बल रआना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। नहीं नहीं, बात ये है कि ये लोगों जो आमाल बद करते हैं उनके दिलों पर जंग बैठ गया है। यह रान क्या है, जंग। कभी आप देखिए अपनी अपनी समझो कि कोई चीज है जिस पे जंग आ रहा, रस्ट आ रहा, चाहे आप पैटियो में कभी आप अपने जो भी चेयर्स रख देते हैं या टेबल, उसमें जब जंग आता तो वो छुटता नहीं, एक के बाद एक खराब होते जाते पूरे फर्नीचर। या अगर कार को जंग आ रहा तो इट नीड्स द रिपेयरमेंट, राइट। वैसे ही हमारे दिल में जंग लग जाता, हमारे दिल में रस्ट लग जाता, अगर हम ठीक नहीं करें तो वो बढ़ते जाता। और फिर आयत नंबर 15 में बता रहे हैं कि हुआ क्या, बेशक ये लोग उस दिन अपने परवरदिगार की रहमत से रोक दिए जाएंगे। और आगे बताते हैं कि फिर ये लोग जरूर और यहाँ पर क्या होगा, आयत नंबर 16 में फिर ये लोग दोजख में चले जाएंगे। क्या है ये, दोजख में, जहन्नुम में चले जाएंगे इन लोग। और आयत नंबर 17 और 18 में देखते हैं सूरह मुतफ्फिफीन। फिर उनसे कहा जाएगा ये वही है जिसको तुम झुटलाया करते थे। अब इन लोग क्या करते थे, डिनाई करते थे, तो बोल रहे हैं कि यही है तो कज़िबुन, जो तुम झुटलाते थे। अब यहाँ पर फिर मौजू चेंज हो रहा, आयत नंबर 18 से, बेशक नेक लोगों का आमाल नामा इल्लियीन में होगा। जैसे मैंने मेंशन किया था, इल्लियीन के बारे में भी यहाँ पर मेंशन होगा। तो कौन है वो इल्लियीन, यहाँ पर अब अल्लाह ताला क्लियर कर रहे हैं कौन है। वमा अदरा का मा इल्लियून, और तुमको क्या मालूम कि इल्लियीन क्या है, वो एक लिखा हुआ दफ्तर है। किताबुन मरकूम, उसमें भी प्रीवियस आयतों में भी यही आया था, किताबुन मरकूम, जिसमें नेकोकारों का आमाल दर्ज है। अब उसमें क्या था, फुज्जार लोगों का था, यहाँ पर नेकोकार लोगों का दर्ज है। और फिर बता रहे हैं कि उसके पास मुकर्रब फरिश्ते हाजिर होंगे, मुकर्रबून होंगे। और इनका क्या रहेगा आमाल नामा, इन्नल अबरार लफी नईम, बेशक नेक लोगों को नेमतों वाली जन्नत में होंगे। अब ये अबरार है, ये तो अबरार बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए इल्लियीन में जाने के लिए। ये इल्लियीन क्या है, जो नेकीकार है, जिसका रिकॉर्ड अच्छा है, उन्होंने इल्लियीन में जा सकते। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कि एक नमाज के बाद दूसरी नमाज पढ़ो, कोई आइडल टॉक मत करो, तो वो इल्लियीन में रिकॉर्ड होगा। मतलब या तो आप नमाज कुरान, यानी तो आप अपना टाइम सिर्फ इबादत में डाल रहे हैं या खामोश रह रहे हैं, तो ऐसे लोग इल्लियीन में जाएंगे। मतलब सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक है इल्लियीन के, जो अबरार रहेंगे। इन्नल अबरार लफी नईम में क्या है, राइचियस पीपल है, तो प्लेजर रहेगा उसमें। उमर रदियल्लाहु अन्हु पूछते काब रदियल्लाहु अन्हु से कि हाईएस्ट लेवल ऑफ जन्नत क्या है, मतलब इतने ऐसी है जन्नत कि कोई आंख देखी भी नहीं कभी, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकते, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन है। और इतना रिजॉइस रहेंगी और इतनी खुशबू रहेंगी वहां पर। तो अबरार क्या है, जो नेकीकार है, जो इतने गुड डीड्स करके आए जिससे अल्लाह ताला राजी हो जाएगा। और उनके लिए और क्या क्या अल्लाह ताला बेनिफिट्स दे रहे हैं उनको,
तख्तों पर बैठे नजरें करेंगे और फिर उसके बाद तुम उनके चेहरों से राहत की ताजगी मालूम कर लोगे। अब उनका चेहरे क्या है, वजूहिहिम नदरतुन नईम। अब उनके चेहरों पे काइंड ऑफ क्या है, रेडियंस है, प्लेजर है उनके चेहरे पे। जब आप खुश रहते तो क्या होता, आपके चेहरे पे एक रेडियंस आ जाता। और उनके जो पीने की चीजें हैं वो सील्ड है, रहीम मखतूम है। उनको उनको सर मोहर खालिश शराब पिलाई जाएगी, लाइक कंप्लीटली ऐसी है जो सील्ड है। और फिर आगे बोलते कि जिसकी मोहर मिश्क की होगी और उसकी तरफ अलबत्ता शयातीन को रग़्ब करना चाहिए। मतलब कॉम्पिटिटर, इसकी मस्क जो है ना, कॉम्पिटिटर्स compete रहेंगे। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो इसकी खुशबू जो रह रही उसके बारे में मेंशन किया जा रहा, हाउ इट विल बी, इतनी अच्छी खुशबू रहेंगी और सील्ड रहेंगी जिसको आप सोच भी नहीं सकते, वैसा सील्ड रहेंगी। बता रहे हैं कि द लास्ट ऑफ इट्स मस्क कैसा रहेगा, सो दिस लेट्स द कॉम्पिटिटर्स compete। तो जो भी इसमें अलबत्ता शयाकीन को रग़बत करनी जाएगी, मतलब एक दूसरे से शयाकीन जो है ना एक दूसरे से compete कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब वन इज competing with अदर। तो कौन बाजी लेके जाएगा, मतलब यहाँ पर अच्छी चीज़ों में। और फिर इसमें टेस्ट कैसा रहेगा, मिजाजुहु मिन तस्नीम, और उस शराब में तस्नीम के पानी की आमेजिश होगी। दिस इज़ लाइक मिक्स्ड विद तस्नीम, मतलब बहुत ही अच्छा मिक्सचर रहेगा तस्नीम। और ऐनन यशरबू बिहा मुक़र्रबून, वो एक चश्मा है जिसमें मुक़र्रबीन पिएंगे। अब ये सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स किसके लिए, जो अबरार है मुक़र्रबीन है उनके लिए, हर किसी के लिए नहीं है। लेकिन अब आगे बताया जा रहा है, बेशक जो गुनाहगार मोमिनों से हंसा किया करते थे। अब क्या है, कुछ लोग मोमिनों का मजाक उड़ाते थे। इन्नल लजीना अजरमू कानू मिनल लजीना आमनू यदहकून, तो उनका क्या होगा। और जब उनके पास से गुजरते तो उन पर आंख से इशारे करते, और ग्लांसेस, मतलब जैसा बोलते ना, यतगामज़ून क्या है, आंख मारना, आंख के इशारे से एक दूसरों को बिलिटल करना। तो ये जो ईमान ने लाए तो लोगों का मजाक उड़ाते थे। किसका मजाक उड़ाते थे, जो ऑलरेडी ईमान लेके आए उनकी बात हो रही। और जब अपने लड़के वालों की तरफ लौट कर आते थे तो इतराते हुए, मतलब जो अपने लोगों में रहते तो इतराते। और फिर यहाँ पर बताया जा रहा कि आगे, और जब उन मोमिनों को देखकर कहे बैठे थे कि ये यकीनन गुमराह है। मतलब इन लोग जो ईमान ने लाए, मोमिनों को ऐसा कहते थे कि अच्छा ये लोग गुमराह है, बट दे रियलाइज इट वेरी लेट। एक्चुअली जो सही बात थी वो उन लोग को बात समझ में नहीं आई, बहुत लेट से बात समझ में आई। तो दैट्स व्हाट इट मेंशन ओवर हियर। और फिर आगे बता रहे हैं कि और इनके ऊपर क्या है, कोई गार्डियन उनके ऊपर है, एक कोई गार्डियन ओवर देम है, हाफिजुन। और जो बिलीव करे थे उनके ऊपर इन लोग डिसबिलीवर्स क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। और फिर और तख्तों पर बैठे नजरें करेंगे। अब जो अराई का क्या है, एक अच्छे काउचेस पे बैठेंगे, जो इल्लियीन में जा रहे हैं उनके बारे में बात हो रही। फिर यहाँ पर जब सूरत एंड हो रही, बता रहे हैं कि वाक़ई काफिरों को उनके आमाल के बदला पूरा पूरा दिया जाएगा। हल सुव्विबाल कुफ़ारु मा कानू यफ़अलून, कि अब तो काफिरों को उनका किए का पूरा पूरा बदला मिलेगा। अब नेक्स्ट सूरत जो है इंशिकाक है, तो इसमें भी फिर अनदर मक्की सूरत है ये। जब आसमान फट जाएगा इंशिकाक में, इज़ा समाउन शक्कत,
اور جب آسمان پھٹ جائے گا. اور پھر آگے بتا رہے ہیں اور اپنے رب کا فرمان بجا لائیں گے اور وہ اس لائق ہے. اور جب زمین دروازے کی جائے گی، زمین کیا ہو رہی؟ دروازوں کی طرح کھل جا رہی، اور اپنے اندر کی تمام چیزوں کو، مردے وغیرہ کو باہر کر دیں گے اور خالی ہو جائے گی. جو بھی اب زمین میں ہے نا وہ پورا باہر نکال دے گی، ایوری تھنگ کاسٹ آؤٹ ہو جائیں گے وہ باہر. اور پھر آگے بتاتے اپنے رب کا فرمان بجا لائیں گے اور وہ اسی لائق ہے. اے انسان، تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر تو اس سے ضرور ملے گا. اب جو لوگ اللہ سے ملنا چاہتے تو کیا ہے، ان کے اعمال نامے بھی اسی طرح ہوں گے. تو جس کے اعمال نامے اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جس کا اعمال نامہ بیمینی ہو جائے گا تو ان کا کیا ہے، حساباً یسیرا ہو جائے گا، بہت آسان حساب ہو جائے گا. آیت نمبر 8 میں بتا رہے ہیں. تو اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے، اللہم حاسبنی حساباً یسیر. آیت نمبر 9 میں اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش جائیں گے. جب اچھا رزلٹ آیا تو obviously وہ خوش ہوں گے. کیا ہے؟ مسرورہ، سرور سے ہے نا، بہت خوش ہو جانا. اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش جائیں گے. اور جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. اب جو پیٹھ کے پیچھے سے، تو اسی سے انڈرسٹوڈ ہے کہ دس از سم تھنگ رانگ، رائٹ؟ تو وہ موت کو پکاریں گے. اب وہ چاہتے کہ وہ ڈیتھ ہو جائے، ان کو وہ مر جائے. کیا موت اب جب آئیں گی اور وہ دوزخ میں داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، دوزخ میں داخل کر دیں گے ان کو. یہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں خوش خوش رہا کرتے تھے. ایکچولی جب یہ دنیا میں تھے ان لوگ اپنی فیملی میں بہت ہیپی تھے، خوش تھے. ان کو آخرت کے بارے میں کچھ فکر ہی نہیں تھی، صرف دنیا دنیا دنیا. لیکن جب ہم سیرت دیکھتے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، وہ بھی اپنی فیملی کا خیال رکھتے تھے، خوش رکھتے تھے. لیکن جیسے ہی اذان ہوتی تھی وہ فوراً عبادت کے لیے چل پڑتے تھے. تو آپ کی فیملی، آپ کے دوست، آپ کے ملنے والے اتنے سارے تھے، پھر بھی آپ کبھی عبادتوں میں کمپرومائز نہیں کریں. تو ہم ایسا کیریڈ اوے ہو کے غافل نہیں ہونا ہے فیملی کے پیچھے. اور خیال کرتے تھے کہ خدا کی طرف لوٹ کر نہ جائیں گے. اب ان کے اندر گمان تھا کہ نہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہی نہیں ہے. بَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا. اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہاں ہاں اس کا پروردگار اس کو خوب دیکھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا تھا. تو مجھے شام کی سرخی کی قسم، فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ. تو شام کی جو ایک دم ایک ریڈنس رہتی دیکھیے شام کی طرف، تو وہ ریڈنس کی قسم بتا رہے ہیں. جو معزز چیزیں رہتے ہیں نا اس کی قسم کھاتے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. اور رات کی قسم اور ان چیزوں کی قسم جن کو وہ اکٹھا کر لیتے ہیں. اور چاند کی قسم جو وہ کامل ہو جائے کہ ضرور تم منزل با منزل اعلیٰ رتبے پر چڑھو گے. تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے. اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ کیا ہوا ان کو، ایمان کیوں نہیں لاتے. اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھی جاتی ہے تو سجدہ نہیں کرتے. دیکھیے یسجدون، اور یہاں پر سجدہ بھی ہے. جب ان کے سامنے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور قرآن نہیں پڑھتے. تو یہاں پر کیوں سجدہ نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ they are not used to it. تو اب کیسا سجدہ کریں گے؟ کیا میٹر ہے، کیا ہوا ان کو؟ آیت نمبر 22 میں بلکہ یہ کافر جھٹلاتے ہیں اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، تو ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو. تو اللہ تعالیٰ جب بہت اینگری اور اپسیٹ ہے تو کیا بول رہے ہیں فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ علیم. اب کیا عذاب کی کوئی خوشخبری رہتی؟ دیٹ از دا وے آف ایکسپریسنگ.
اللہ از ویری اینگری اینڈ اپسیٹ. مگر جو لوگ ایمان لائے ایوری ٹائم اگر کوئی وہی ڈرا ہوا ہوتا پھر اس کے بعد الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون. تو مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے آخرت میں ایسا بدلہ ہے جو موقوف نہ ہوگا. اٹس لائک غیر ممنون ہے، نیور اینڈنگ ہے. لیکن نیور اینڈنگ کے لیے کوشش بھی ویسی کرنا ہے. انٹرپٹیڈ اپنے کو چاہیے، غیر ممنون ریوارڈ، اس کے لیے کوشش بھی ویسی ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. چینل کو سبسکرائب کریے. چینل کا نام ہے علم قرآن